नमस्कार दोस्तों। आज हम टीजीटी पीजीटी कला विषय पर मुगल काल की चित्रकला सेकंड भाग लेकर आए हैं। ठीक है, सेकंड भाग। फर्स्ट भाग जैसा कि हमने बता दिया है, हमने इस तरीके से बताया था। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर। इस तरीके से हमने बताया था। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। ठीक, इस तरीके से कला का, मुगल काल में कला का सीरियल ऐसे चढ़ते जाता है और अपने जवानी पर, अपने यौवन पर जहांगीर काल में पहुंचता है। और जहांगीर काल से जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है, वैसे ही यह कला धीरे धीरे क्रमशः शाहजहां होते हुए, औरंगजेब होते हुए, बहादुर शाह जफर होते हुए ये कला का पतन हो जाता है। तो आज हमें अकबर और जहांगीर दो लोगों के बारे में बताना है। इसके बाद तीसरे भाग में हम शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफर के बारे में बताएंगे। तो आज हम अकबर से शुरू करते हैं। ठीक है, अकबर। आज हम ये कला अकबर के समय से शुरू करते हैं। तो देखिए, यह अकबर जो था, वही दो चित्रकार मीर सैयद अली, अब्दुल समद को, जो हुमायूं ने अपने साथ लेकर आए थे, वही इनके भी दरबार में आए। तो देखिए, जैसे हम नाम लिखते हैं, अब्दुल समद, मीर सैयद अली, मीर सैयद अली, दसवंत बसाम। अकबर की चित्रशाला का यही चार मुख्य चित्रकार थे। वैसे अबुल फजल की पुस्तक आईने अकबरी में उसके अनुसार लिखा है कि अकबर के कला निकेतन में, अकबर के कला निकेतन में अबुल फजल के आईने अकबरी के अनुसार कितने मुख्य चित्रकार थे? 13 थे। और वही उनकी किताब अबुल फजल की ये भी कहती है कि कला निकेतन में अकबर ने कुल 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति किया था। 100 से अधिक चित्रकारों की नियुक्ति किया था। ठीक है।
और इन 100 में से ये 13 चित्रकार मुख्य चित्रकार थे और इन 13 में से 1 2 3 4 ये मुख्य थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें मैं एक प्रश्न भी डाल दे रहा हूं कि इसमें कवि कलाकार कौन है। प्रश्न को भी साथ साथ लेते चलिए। कवि कलाकार कौन है? अब्दुल समद, मीर सैयद अली, दसवन, बसावन। इसमें कवि कलाकार कौन है? दसवन। डॉक्टर किरण प्रदीप की पुस्तक से, न गलत, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा करिए। हाँ, डॉक्टर किरण प्रदीप के पुस्तक पृष्ठ संख्या 100 में ये मीर सैयद अली जो है, यह मीर सैयद अली एक कवि कलाकार, यह कवि कलाकार था। और ये रीता प्रताप और अवनीश बहादुर वर्मा की पुस्तकों में ये नहीं है। ठीक है, और इसकी ज्यादातर संभावना है कि मीर सैयद कवि कलाकार सिर्फ एक पुस्तक में लिखा हुआ है, बाकी किसी पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक प्रश्न यह आ जाता है कि अकबर ने अपनी चित्रशाला कहाँ खोल रखी थी? अकबर ने अपनी चित्रशाला कहाँ खोल रखी थी? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में खोल रखी थी। अकबर अपनी चित्रशाला कहाँ खोल रखी थी? फतेहपुर सीकरी में खोल रखी थी। इसलिए अगर आपसे पूछ देता है कि अकबर के चित्रशाला का क्या नाम है, अकबर के चित्रशाला फतेहपुर सीकरी का क्या नाम है, तो हम लिखेंगे कला निकेतन। कला निकेतन। ठीक, यह हम लिखेंगे कला निकेतन। ठीक है, अब देखिए मुगल शैली का जन्म कैसे होता है। मुगल शैली, मुगल काल की चित्रकला, मुगल शैली का जन्म साधारण सा है। ईरानी धन भारतीय बराबर मुगल शैली। ठीक, ईरानी और भारतीय, ईरानी और भारतीय दोनों शैलियों को जब हम मिक्स करेंगे तो हमें एक नई शैली मिल जाती है, मुगल शैली। ठीक है, नंबर आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा पोथियों पर, ग्रंथों पर चित्रकारी की गई है किसके शासन में? लिखते हैं हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। ठीक है,
आपको एक ग्रंथ सबसे ज्यादा ग्रंथों में चित्रकारी किसके शासनकाल में की गई है? हुमायूं के, अकबर के, जहांगीर के, औरंगजेब के। तो यहां पे ग्रंथों में सबसे ज्यादा ग्रंथ अकबर के समय में बना है। सबसे ज्यादा ग्रंथ अकबर के समय में बना है। जितनी भी चित्रकारी ग्रंथों में सबसे ज्यादा ग्रंथों में किसके शासनकाल में हुई है? अकबर की। ठीक है। अगर पूछ देता है पोथी चित्रण यानी ग्रंथ चित्रण सबसे ज्यादा किसके शासनकाल में बनी है, तो आप लोग अकबर को लिखेंगे। अब देखिए, पक्षी चित्रकार, दो पक्षी चित्रकार, एक मिनट। पक्षी चित्रकार, पक्षी चित्रण यानी पक्षी चित्रकार कौन कौन लोग करते थे? तो दो लोग करते थे। पक्षी चित्रण में दो लोग माहिर थे। मिस्किन और मंसूर, ये दो लोग पक्षी चित्रकार थे। ठीक है। ये मिस्किन जो है और ये मंसूर जो है जहांगीर के शासनकाल का है, और ये भी पक्षी चित्रकार है। इसको बताएंगे। ये भी पक्षी चित्रकार, मिस्किन और मंसूर दोनों ही पक्षी चित्रकार, मुगल काल के दोनों पक्षी चित्रकार हैं। ठीक है। अब उस कला निकेतन, अकबर की चित्रशाला कला निकेतन, कला निकेतन, अकबर की चित्रशाला, इस कला निकेतन का अध्यक्ष कौन था? कला निकेतन का अध्यक्ष ख्वाजा अब्दुस्समद था। अब्दुस्समद। अकबर के चित्रशाला जिसका नाम था कला निकेतन, और कला निकेतन फतेहपुर सीकरी में थी, और इसके अध्यक्ष अब्दुस्समद थे। अब चलिए अकबर के समय में एक ग्रंथ है। अकबर के समय में एक ग्रंथ है, उसको हम लोग मील का पत्थर कहते हैं। मील का पत्थर, मील का पत्थर कहते हैं। वो कौन सा ग्रंथ है जिसे हम मील का पत्थर कहते हैं? रज्मनामा। यही ग्रंथ अकबर के शासनकाल का मेन ग्रंथ है। ठीक है। और इसमें जो है रज्मनामा में, अब और चलिए एक मिनट। हम जो
हमजनामा पर चलिए पहले। ये हमजनामा, हमजानामा, हमजानामा ग्रंथ की शुरुआत, हमजानामा ग्रंथ की शुरुआत हुमायूं किया था। ठीक, हमजानामा जो ग्रंथ है इसकी शुरुआत हुमायूं ने किया था। अपूर्ण रूप से बनकर पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ अकबर के समय में। हमजानामा ग्रंथ हुमायूं के समय में शुरुआत हुई, नींव रखा। हमजानामा की नींव यानी शुरुआत हुमायूं ने किया और हमजानामा को पूर्ण किया किसने? अकबर। ठीक, अब चलिए हमजानामा, हमजानामा में कुल 300 कहानी है। कितने हैं? नहीं, क्षमा, हमजानामा में ग्रंथ में कुल 360 कहानी है। 360 कहानी है। हमजानामा ग्रंथ में कुल 360 कहानी है। और हमजानामा ग्रंथ में कुल कितने चित्र हैं? 1400। 1400 चित्र हैं। हमजानामा में कुल 1400 चित्र हैं। और इन 1400 में भारत में कितने चित्र बचे हैं? इन 1400 में भारत न गलत, धन्यवाद। इन 1400 में आज वर्तमान में कुल 150 चित्र बचे हैं। वर्तमान में कुल 150 चित्र बचे हैं। और इन 150 चित्रों में, इन 150 चित्र में भारत में मात्र 6 चित्र बचे हैं। ठीक, हमजनामा में कुल कितनी कहानी है? 360। हमजनामा में कुल कितने चित्र हैं? हमजनामा में कुल कितने चित्र हैं? 1400। वर्तमान में कितने बचे हैं? 150। और इन 150 में भारत में कितने मिले हैं? भारत में 6 चित्र बचे हैं। ठीक, भारत में 6 चित्र बचे हैं। चलिए आगे चलते हैं। इन 6 चित्रों में जो 6 चित्र बचे हैं भारत में, भारत में 6 चित्र बचे हैं। ठीक, हमजनामा के कुल भारत में कितने चित्र बचे हैं? 6 चित्र बचे हैं। ठीक, और ये 6
4 संग्रहालयों में हैं। भारत कला भवन वाराणसी, भारत कला भवन वाराणसी। ठीक, ये जो हमजनामा के भारत में 6 चित्र जो बचे हैं, इनमें से भारत कला भवन वाराणसी में 2 चित्र हैं। ठीक, और बंबई में 2 चित्र हैं। बड़ौदा में हमजनामा के 1 चित्र है। हैदराबाद में हमजनामा के 1 चित्र है। कुल मिला के हमजनामा के भारत में 6 चित्र बचे हैं वर्तमान समय में। भारत कला भवन वाराणसी में 2, बंबई में 2, बड़ौदा में 1 और हैदराबाद में 1 चित्र, यानी कुल मिला के 6 चित्र ही वर्तमान में इसके हमजनामा के बचे हुए हैं। तो आप हमजनामा को बढ़िया से जान ली, और इन 150, 1400 और इसको जो है हमजनामा, अब देखिए मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार अब्दुस समद जो है चित्रकला का, कला निकेतन का तो अध्यक्ष था। ठीक, लेकिन प्रसिद्ध चित्रकार में हम मीर सैयद को रखेंगे। मीर सैयद यह मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है, मुगल शैली का प्रसिद्ध चित्रकार। लेकिन अकबर के कला निकेतन का अध्यक्ष जो था वो अब्दुस समद था। अब एक हम चित्रकार का नाम लिख रहे हैं, उसके पिता को बताइएगा। चित्रकार मनोहर, चित्रकार मनोहर। ठीक, मनोहर जो था किसका पुत्र था, आप लोग बताइए ना। ठीक, बसावन का पुत्र मनोहर था। बसावन जो था अकबर का दरबारी चित्रकार था, और मनोहर जो था जहांगीर के दरबारी चित्रकार था। ठीक, अब हमें आगे बढ़ते हैं। हमजनामा खत्म हो गया। महाभारत का फारसी अनुवाद। महाभारत का फारसी अनुवाद करके कितने ग्रंथ हैं हमारे?
पहला है रज्मनामा, पहला ग्रंथ है रज्मनामा। दूसरा है जफरनामा। तीसरा है चंगेजनामा। ठीक। महाभारत का फारसी अनुवाद 3 ग्रंथ हुए, रज्मनामा, जफरनामा, चंगेजनामा। ठीक, चंगेजनामा, ये तीनों ग्रंथ जो हैं महाभारत के फारसी अनुवाद हैं, यानी उसके रूपांतर। और इसके महाभारत का जो रज्मनामा ग्रंथ है या जफरनामा ग्रंथ है, चंगेजनामा ग्रंथ है, इसको अनुवाद कौन किया था? कादिर बदायूनी। कादिर, इसको कौन किया था? कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक, यही किया। ये बदायूं का था, ये बदायूं का था। रज्मनामा का फारसी अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। आगे चलते हैं। कादिर बदायूनी जो है कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल कादिर बदायूनी जो है ये संस्कृत, फारसी, संस्कृत, फारसी और तुर्की अब्दुल कादिर बदायूनी संस्कृति, फारसी और तुर्की भाषा का विद्वान था। ठीक, अकबर के दरबार का यह विद्वान था अब्दुल कादिर बदायूनी। और देखिए, जो मुगल काल के जो चित्रकार चित्रकारी करते थे, जो लोग मुगल काल में चित्रकारी करते थे और चित्रकला पर चित्रकारी पर जो लेख, चित्रकारी पर जो लोग लेख लिखते थे उनको हम मुंशी कहते थे, उनको हम लोग मुंशी कहते थे। लेकिन मुगल शैली में इन्हें काजबीन कहा जाता था। जो चित्रकारी पर लेख लिखते थे वो तो मुंशी होते थे, लेकिन उनको हम लोग काजबीन के नाम से जानते हैं। काजबीन। ठीक, मुगल काल में जो चित्रकारी होती थी, जो चित्रकला बनाते थे, उनके चित्रों का जो लेख तैयार करते थे उसको हम लोग काजबीन कहते थे। ठीक,
एक ग्रंथ और है अकबर के समय का। अकबर के समय का एक ग्रंथ और है। अकबर के समय का एक ग्रंथ और है। कौन सा है? तूतीनामा। तूतीनामा ग्रंथ। इसमें कितनी कहानी है? 103। तूतीनामा में कितनी कहानी है? 103। और किसकी कहानी है? तोतों के प्रेमालाप की। तोतों के प्रेमालाप। ठीक। तूतीनामा में 103 कहानी है और कहानी है प्रेमालाप। इस तरीके से हम अकबर का जो है, ठीक। अब हम चलते हैं जो यौवन काल है, चित्रकला का जो यौवन काल है, जहांगीर। ठीक। ये जहांगीर, इस पर अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें दो राय है। इनके ऊपर अनिवार्य रूप से प्रश्न पूछा जाता है। इसमें दो राय नहीं है। अगर पूछ दिया कि मुगल काल में चित्रकला का यौवन काल इसका, तो आपको लिखना होगा जहांगीर। ठीक। पूछ देगा मुगल काल में चित्रकला का स्वर्णयुग काल किसका रहा, तो आपको लिखना होगा जहांगीर। और जहांगीर वास्तव में प्रकृति चित्रण, प्रकृति का बहुत ही प्रेमी था। प्रकृति प्रेमी बादशाह। जहांगीर प्रकृति प्रेमी बादशाह था। यह जो है प्रकृति प्रेमी बादशाह, यह जो है जहांगीर जो है, ये जहांगीर जो है हिंदू मां के पेट से पैदा हुआ। ठीक। जहांगीर जो है, अकबर का लड़का जहांगीर, यह जो है हिंदू मां के पेट से पैदा हुआ था और यह प्रकृति प्रेमी था। और इसकी पत्नी नूरजहां। ठीक। इसकी पत्नी कौन थी? नूरजहां। इसकी पत्नी नूरजहां। जहांगीर के बारे में लोग बताते हैं, सच्चाई भी है। अगर कई कलाकार लोग मिलकर किसी एक चित्र को अगर बनाते हैं, तो जहांगीर खुद जान लेता था कि फला ने फला चित्र बनाया है और फला ने फला। यहां तक अगर एक ही चित्र को कई लोग अगर मिल के बनाते हैं, आंख किसी और ने बनाया, नाक किसी और ने बनाया, सर किसी और ने बनाया, हाथ किसी और ने बनाया, अगर वह चित्र जहांगीर के सम्मुख जब जाता था तो इतना बड़ा कलाकार की था, वो बता देता था कि फला चित्रकार ने नाक बनाया है, फला चित्रकार ने इसका मुंह बनाया है, फला चित्रकार ने इसका हाथ बनाया है, फला चित्रकार ने इसका ये चीज बनाया। इसी के जमाने में, जहांगीर के जमाने में, एक सर टॉमस रो अंग्रेजी के
इतिहासकार आए थे या जो भी कुछ हो, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो नाम का एक चित्रकार आया था। जहांगीर के दरबार में जब गया तो कई प्रतियां लिया, वो कई प्रतियां अपने साथ लिया था और ये जहांगीर उसमें से सर टॉमस रो से एक प्रति मांग ली, एक प्रति मांग लिया, सिर्फ एक रात के लिए, एक रात के लिए मांग लिया। और रात में जहांगीर के चित्रकारों ने 5 प्रतियां बना दिया। जहांगीर ने सर टॉमस रो के एक जो मूल प्रति थी इसको 5 प्रति बना दिए, कुल मिला के 6 प्रति हो गई। ठीक, इसको मिला के 6 प्रति। जब सवेरा हुआ तो जहांगीर ने सर टॉमस रो से कहा कि इन 6 प्रतियों में से अपनी मूल प्रति छांट लीजिए। मूल प्रति छांट लीजिए। ये सर टॉमस रो इन 6 प्रतियों में से अपनी मूल प्रति नहीं छाटी। सोच लीजिए, जहांगीर के जमाने में जहांगीर के चित्रकार कितने चरम सीमा पर पहुंच गए थे कि मूल प्रति और एक प्रति में छाटने में कोई पहचान नहीं कर पाए। तब टॉमस रो ने कहा कि आपके चित्रकार वाकई में बहुत पहुंचे हुए हैं। ठीक, तो देखिए, ये जहांगीर जो है चित्रकला के समय इसका यौवन काल ही कहलाता है। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई। जहांगीर की मृत्यु कितना में हुई? 1627 में। ठीक है दोस्तों, ये सन भी हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि इस बार टीजीटी में इस पागल बाबा का अनुमान है कि क्वेश्चन बहुत कठिन आएगा। क्वेश्चन बहुत कठिन आएगा, इसलिए तारीखों को भी साथ में लेके चलेंगे। तो जहांगीर की मृत्यु कितने में हुई? 1627 में। ठीक है, जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई और इसे दफनाया गया कहां? इसको कहां दफनाया गया? जहांगीर की जब मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई तो इसको कहां ले जाके दफनाया गया? लाहौर। लाहौर में इसको दफनाया गया जहांगीर को। वर्तमान समय में अब पाकिस्तान में है। लाहौर जो है पाकिस्तान। ठीक, इसका अगर पूछ देता है कि जहांगीर का मकबरा कहां है तो कहां बताएंगे? जहांगीर का मकबरा कहां है तो आपको बताना होगा कि लाहौर में है। ठीक, अब देखिए, इसकी पत्नी नूरजहां, इसकी पत्नी नूरजहां जहांगीर के मृत्यु के बाद 9 वर्ष बाद
9 वर्ष बाद जहांगीर की जब नूरजहां की जब मृत्यु होती है तो इसको भी लाहौर में ही दफनाया गया। इसको भी लाहौर में ही दफनाया गया, जहांगीर के मकबरे के बगल में। तो इस तरीके से जहांगीर का मकबरा लाहौर में, नूरजहां का भी मकबरा लाहौर में। ठीक, अब देखिए ये जहांगीर का मकबरा लाहौर में तो आपने जान लिया। अगर पूछ देता है कि जहांगीर का मकबरा कितने वर्षों में बन के तैयार हुआ, तब आप क्या लिखेंगे? 14 वर्ष। ठीक, 14 वर्ष में जहांगीर का मकबरा बनकर तैयार हुआ। ठीक, अब देखिए जहांगीर का मकबरा 14 वर्ष में बनकर तैयार हुआ और यह जो है अब इसके बाद इसके जो चित्रकार थे, पक्षी चित्रकार, इसका कौन था? मंसूर। मंसूर पक्षी चित्रकार था और इसका पक्षी चित्रकारी जो एक ये बनाया है बाज पक्षी, बाज पक्षी इसका बहुत ही मशहूर है। जहांगीरनामा इसके जमाने में भी एक ग्रंथ बन के तैयार हुआ, जहांगीरनामा। जहां ये जहांगीरनामा ग्रंथ, ठीक, ये जहांगीरनामा ग्रंथ जब जहांगीर ने तैयार करवाया तो जहांगीरनामा की 2 प्रति, 2 तैयार, जहांगीरनामा की मूल कॉपी 2 तैयार किया। तो एक जो है, एक कॉपी इसकी जहांगीरनामा की शाहजहां को दिया, शाहजहां को दिया, अपने बेटे शाहजहां को दिया। जहांगीरनामा ग्रंथ की दूसरी कॉपी जहांगीर ने अपने दूसरे बेटे परवेज को दिया। परवेज को दिया। देखिए, जो लोग कई बार से परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, मेरा अपना अनुमान है कि इस बार इस प्रश्न को आना चाहिए, इस बार इस प्रश्न को आना चाहिए। जहांगीर ने जहांगीरनामा जो ग्रंथ बनाया था उसकी एक प्रति शाहजहां को दिया, तो दूसरी प्रति किसको दिया? तो दूसरी प्रति अपने ही लड़के परवेज को। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जैसे हमने बताया कि बसावन का पुत्र मनोहर अबुल हसन किसका पुत्र था? अबुल हसन किसका पुत्र था? मनोहर तो हो गया, मनोहर हो गया, बसावन का पुत्र था। लेकिन अबुल हसन जो ईरानी चित्रकार था, अकारिया,
अकारिजा, अकारिजा का पुत्र अबुल हसन। ठीक। अगर पूछ देता है कि जहांगीर काल में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था, जहांगीर काल में सर्वश्रेष्ठ चित्रकार कौन था, तो अबुल हसन। अबुल हसन। जहांगीर काल का श्रेष्ठ चित्रकार कौन था, अबुल हसन। और अबुल हसन को जहांगीर ने किसकी उपाधि दी थी, नादिर उल जमा। नादिर उल जमा। जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दी। अगर पूछ देता है कि नादिर उल जमा किस चित्र पर खुश होकर दिया था इसको उपाधि, तो आपको लिखना होगा कि सिंहासनारोहण। सिंहासनारोहण। सिंहासनारोहण या दरबारी चित्र कह दीजिए, दरबार का चित्र बनाया था। जहांगीर के दरबार का चित्र सिंहासनारोहण बनाया था और इसी सिंहासनारोहण के चित्र पर खुश होकर अब जहांगीर ने अबुल हसन को नादिर उल जमा की उपाधि दिया। ठीक। अब नादिर उल जमा इसको हिंदी में क्या कहते हैं, युग शिरोमणि। युग शिरोमणि। जहांगीर ने अबुल हसन को युग शिरोमणि की उपाधि दिया। अगर नादिर उल जमा का हिंदी रूपांतर है युग शिरोमणि। युग शिरोमणि उपाधि दिया था। तो अब हम चलते हैं जो उस समय अंतःपुर यानी बेगमों के चित्र कौन बनाते, जो घरों में और पर्दों में रहती थी महिलाएं, उनका चित्र कौन बनाता था। तो उन समय जहांगीर के समय में 3 महिला चित्रकार थी। जहांगीर के समय में 3 महिला चित्रकार थी। ठीक है। नादिरा बानो, ये नादिरा बानो, साइफा बानो, साइफा बानो 2 हो गए और तीसरा 2 थी नादिरा बानो, साइफा बानो, रुकैमन नंबर 3। रुकैमन बानो। ये 3 महिला चित्रकार थी जहांगीर के समय, जो महिलाओं की चित्रकारी घरों में जाके करती। ठीक है। इस तरीके से आज का मुगल काल की चित्रकला का द्वितीय भाग समाप्त होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको सबको नमस्कार और धन्यवाद इसलिए है
ये इतिहास रहा है, ये परंपरा रही है कि बड़े से बड़े विद्वानों से गलतियां हो ही जाती हैं कहीं न कहीं, और आप लोगों से भी कहीं न कहीं गलती हो ही जाती है। मेरा तो अनुमान नहीं है कि जब मानव है तो मानव से कहीं न कहीं गलती हो ही जाती है। अगर मेरे पढ़ाने में, मेरे बताने में अगर कहीं कुछ गलती हो जाती है तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपका स्वागत करूंगा। धन्यवाद।